हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स ए कुरान। कैसे हैं आप सब लोग? माय नेम इज़ यशोधरा सिंह जम्वाल एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज। सो गाइज, हम लोग इस टाइम पे करते हैं 20 MCQs, टॉप MCQs फॉर द अपकमिंग JKP कांस्टेबल एग्जाम। और आज भी हम 20 MCQs सॉल्व करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू फेमस प्लेसेस इन इंडिया। कल हमने फेमस पर्सनालिटीज़ किया था, जिसके चलते मैंने आपको आंसर मांगा था दो क्वेश्चंस का। वन इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द अदर वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, जिसके चलते बहुतों ने सही आंसर दिए हैं। मैं आपको आई वुड लाइक टू टेक देयर नेम्स जिन्होंने सही आंसर दिया है, जैसे कि हैदर अहमद ने सही आंसर दिया है, आपके जाफ़र I6J ने सही आंसर दिया है, ज़हीर अहमद ने सही आंसर दिया है, राकेश सिंह जी ने सही आंसर दिया है एंड थैंक यू रजत कोतवाल जी, मे यू ऑल्सो लिव लॉन्ग। जुनेद मलिक जी ने भी सही आंसर दिया है। देन योर क्रिंकल सिंह, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू जुनेद मलिक, थैंक यू डार्क सोल, थैंक यू। एंड देन योर सुनील राजपूत ने भी सही आंसर दिया है। योर थैंक यू कीप वर्किंग करंट अफेयर्स Q2J, उन्होंने भी सही आंसर दिया है। दर जहीद 2337, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, उन्होंने भी सही आंसर दिया है। रोहित मनहास जी ने अपना स्कोर शेयर किया है, थैंक यू उबैद, थैंक यू सो मच। एंड ईशा ने भी सही आंसर दिया है। जाहिद रैशी ने भी सही आंसर दिया है एंड येस यू वर द होमवर्क बॉय, राइट। फिर थैंक यू DR ताबिश, थैंक यू देव ठाकुर जी एंड थैंक यू MG स्टर, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग यू राइट, थैंक यू। योर देन नानू 8969, उन्होंने भी आंसर दिया है। आसिफ ने भी दिया है। संजय बाऊ ने भी दिया है। निकनेम 494 ने अपना स्कोर बताया है। महादेव जी ने भी सही आंसर दिया है। देन इनर पीस आपने अगर मॉक टेस्ट दिए हैं फिर भी स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, देन आई थिंक आप सही से एक्सप्लेनेशंस पढ़ नहीं रहे हैं और आप अपने आप का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं कि आपकी गलतियां हो क्यों रही हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करिए। हामिज खान ने भी सही आंसर दिया है। देन योर इलाही नहीं ने भी सही आंसर दिया 6782। देन क्रिकल सिंह ने भी सही आंसर दिया है। JKSSB एस्पिरेंट 52 ने भी सही आंसर दिया है। देन मोहम्मद आरिफ, ओके। देन हु एल्स, ऋतिक शर्मा, ओके। देन वी हैव पल्लवी शर्मा, सही आंसर दिया है। सो इन सब ने सही आंसर दिए हैं। और बात सही आंसर से ज़्यादा है पार्टिसिपेशन का, कि ये सब बच्चे एक्टिव हैं और रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें से कितने नाम हैं जो मैं इतनी बार ले चुकी हूँ, राइट। सो दिस इज़ वेरी नाइस, बहुत इनकरेजिंग है मेरे लिए भी कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ। सो आई नो दैट स्टूडेंट्स वेट फॉर माई लेक्चर्स। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, विच इज़ विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पिंक सिटी इन इंडिया, राइट। सो इज इट रायपुर, जयपुर, कर्नाटका या कैलीकट? तो याद रखिएगा पिंक सिटी इन इंडिया बोला जाता है जयपुर को, विच इज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। सो आपके बेसिकली जयपुर के ना आपके महाराजा थे, महाराजा, ओके। अरे ठीक है, ये पता नहीं क्या हो गया यार। ओके चलो यहाँ लिख लेते हैं, इतना क्या हो गया। महाराजा सवाई सिंह जी, जिन्होंने जो पूरा का पूरा ये जो जयपुर सिटी थी उसको पिंक पेंट करवाया था। और पिंक पेंट करवाने का रीजन है दैट दिस, ये क्या इंडिकेट करता है, ये हॉस्पिटैलिटी लिटी जो है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ के लोग जो है वो हॉस्पिटैलिटी के मामले में कितने अच्छे हैं। और जयपुर को हम बोलते हैं पिंक सिटी इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज which among the following is famous for backwaters and houseboats? is it कर्नाटका, कश्मीर, केरला या भोपाल? ये आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे ए होना चाहिए था ऐसे करके, बट डजंट मैटर। देखो हाउस बोट्स अगर आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे ये तो कश्मीर होगा, बट याद रखिएगा बैक वाटर्स यहाँ पे इट इज अ कीवर्ड। सो बैक वाटर्स और हाउस बोट्स के लिए केरला बहुत फेमस है,
ठीक है, इसको वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं इसके एक सिटी को, ठीक है। तो याद रखिएगा, सॉरी वेनिस ऑफ द साउथ ऑफ कोर्स। तो बैक वाटर्स होते, बैक वाटर्स जिनको हम लोकल भाषा में ना, लोकली इन केरला बैक वाटर्स को बोला जाता है कयाल्स, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और बैक वाटर्स और हाउस बोट्स के लिए केरला फेमस है, ठीक है, नॉट कश्मीर। कश्मीर इज फेमस फॉर हाउस बोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, विच हिल स्टेशन इज नोन एज द क्वीन ऑफ द हिल्स? दार्जिलिंग, ऊटी, लोनावला या गुलमर्ग? तो याद रखिएगा द क्वीन ऑफ द हिल्स इज योर दार्जिलिंग, राइट। बहुत जगहों पे ना क्वीन ऑफ द हिल्स मसूरी को भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत जगहों पे मसूरी को भी लिखा होता है एज द क्वीन ऑफ द हिल्स, बट अमंग द गिवन ऑप्शंस आंसर इज दार्जिलिंग, ठीक है। फोर्थ, हरमिंदर साहिब इज लोकेटेड इन विच सिटी? पटियाला, अमृतसर, जालंधर या सूरत? सो हम हरमिंदर साहिब इज द नेम फॉर द गोल्डन टेम्पल। सो गोल्डन टेम्पल को ही हरमिंदर साहिब कहते हैं, एंड इट इज इन द स्टेट ऑफ इट इज इन अमृतसर, ठीक है। और गोल्डन हरमिंदर साहिब की जो गोल्ड प्लेटिंग हम देखते हैं ना, तभी इसका नाम गोल्डन टेम्पल पड़ा है, यू नो, इस टेम्पल का नाम। तो गोल्ड प्लेटिंग किसने करवाया? इसके ऊपर जो गोल्ड प्लेटिंग है दैट इज डन बाय महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। तभी हरमिंदर साहिब को आज के टाइम पे वी कॉल इट एज द गोल्डन टेम्पल, ठीक है, अमृतसर में। चलो नेक्स्ट अप, महाकालेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? भोपाल, उज्जैन, सूरत या पुरी? तो याद रखिएगा महाकालेश्वर टेम्पल ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट और एंशिएंट टेम्पल है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, और यहां पे वो महाकाल के अवतार में है, एंड इट इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एक इज द महाकालेश्वर टेम्पल। कहां पे है? उज्जैन में है। उज्जैन मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इज अजंता एंड इलोरा केव्स विच आर फेमस फॉर द रॉक कट आर्किटेक्चर, वो कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटका? ये दो ऑप्शंस रिपीट हो गए हैं, सो सॉरी। सो अजंता एंड इलोरा केव्स ये रॉक कट आर्किटेक्चर है, और ये कहाँ पे है? औरंगाबाद। और औरंगाबाद कहाँ पे है? इट इज इन महाराष्ट्र। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, या फिर ये भी तो वही है। सो महाराष्ट्र, अजंता एंड इलोरा, ठीक है। अजंता की अगर मैं बात करूं तो ये प्राइमेरीली डेडिकेटेड है, यहाँ पे जो स्कल्पचर्स हैं वो डेडिकेटेड है बुद्धिज्म को। वहीं पे अगर मैं इलोरा की बात करूं तो दीज आर डेडिकेटेड टू हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड ऑल्सो जैनिज्म, लेकिन अजंता प्राइमेरीली बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है, ठीक है। कहां पे? महाराष्ट्र। चलो नेक्स्ट, इन विच सिटी इन इंडिया इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स? इज इट भोपाल, उज्जैन, उदयपुर या फिर पुरी? तो ये भी ना कंफ्यूजन रहता है। सिटी ऑफ लेक्स बेसिकली भोपाल को भी बोलते हैं और दूसरा आपका उदयपुर को भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन है, जो ज़्यादा एक्सेप्टेड जो है वो उदयपुर है, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत सोर्सेज में ना भोपाल को भी बोलते हैं कि इट इज़ द सिटी ऑफ यू नो लेक्स, बट इट इज़ उदयपुर ऑल्सो। सो भोपाल और उदयपुर में से उदयपुर इज द बेटर आंसर, सो उदयपुर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द वैली ऑफ फ्लावर कहाँ लोकेटेड है? केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? तो याद रखिएगा वैली ऑफ फ्लावर है आपका इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। द वैली ऑफ फ्लावर इट इज इन उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट, साइलेंट वैली कहाँ पे लोकेटेड है? केरला, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो याद रखना साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, सो इट इज इन द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। साइलेंट वैली इज ऑल्सो अ नेशनल पार्क। डन?
नेक्स्ट, विच प्लेस इज फेमस फॉर चार मीनार? हैदराबाद, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटका? सो चार मीनार कहते हैं ना, चार मीनार के कंगन, है ना? तो चार मीनार कहाँ का फेमस प्लेस है? इन द स्टेट ऑफ हैदराबाद का ये फेमस प्लेस है, ठीक है? नेक्स्ट, which Indian state is also known as the God's own country? हैदराबाद, केरला, महाराष्ट्र या कर्नाटका? सो गॉड्स ओन कंट्री बोला जाता है केरला को, ठीक है? सो गॉड्स ओन कंट्री कहां है आपका? केरला। नेक्स्ट, द कल्चरली रिच प्लेस वाराणसी is located on the bank of which river? यमुना, गंगा, सरस्वती या हुगली? तो याद, ओके, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक है, आई जस्ट स्लिप्ड। ओके, सो कल्चरली रिच वाराणसी लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, ठीक है? लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। या ऑल इज वेल। नेक्स्ट, दिलवरा टेम्पल्स आर लोकेटेड इन विच प्लेस? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? सो दिलवरा टेम्पल्स कहाँ पे? आपके माउंट आबू में ये बहुत फेमस है, राइट? डेडिकेटेड टू जैनिज्म। कहाँ पे? राजस्थान, ठीक है? नेक्स्ट, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट किसको बोलते हैं? ठीक है, इज इट शिलोंग, माउंट आबू, मैसूर या सुंदरबन? तो स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है टू शिलोंग, टू शिलोंग। शिलोंग कहा? मेघालय, मेघालय, ठीक है? नेक्स्ट, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला? देखो, बांधवगढ़ ना बहुत न्यूज़ में रहा है पिछले 3-4 हफ्तों से, क्योंकि यहाँ पे ना अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे एलिफेंट्स बहुत सारे मारे गए, 10 से 15 एलिफेंट्स यहाँ पे मारे गए बिकॉज ऑफ द इनटेक ऑफ पॉइजनस कोडोमिलेट्स। कोडोमिलेट्स जो मतलब हार्डेस्ट कहते हैं उनको, क्योंकि क्या ना, मतलब दे आर, मतलब जब उनका इनटेक होता है ना कोडो मिलेट्स का, तो ये हेल्दी नहीं होते, इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है, तो ये फेटल हो सकते हैं एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस के लिए। तो एलिफेंट्स ने उसको इनटेक कर लिया था, जिसके बाद अ लॉट ऑफ एलिफेंट्स डाइड, इसलिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो न्यूज़ में रहा था। तो वो पूछ रहे हैं कहाँ पे लोकेटेड है, तो याद रखना इन मध्य प्रदेश, ठीक है? इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, 16th, चिलिका is located on which of the following states? In which of the following states? ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड या झांसी? तो याद रखिएगा, चिलिका लेक इज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, ठीक है? लगून है ये आपका, सलाइन लेक है आपका। आपने मुझे बताना है कौन सी रिवर इसको वाटर देती है, विच रिवर फीड्स चिलिका? ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है? कहां पे है? ओडिशा, ठीक है? नेक्स्ट, 17, द लैंड ऑफ हाई पासेस कहां पे है? किसको बोलते हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? तो याद रखना, लैंड ऑफ हाई पासेस इज द यूटी ऑफ लद्दाख, ठीक है? और वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास, मोटरेबल पास कहां पे है? तो भाई लद्दाख में ही है, हमारे लद्दाख में, दैट इज उमिंगला। उमिंगला पास, पहले खरदुंगला होता था, और अभी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस है एक और पास बना रही हैं, एंड दैट इज गोइंग टू सरपास उमिंगला ऑल्सो, बट एज ऑफ नाउ इट इज उमिंगला, और इससे पहले खरदुंगला था, ठीक है? नेक्स्ट, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसको बोलते हैं? भूटान, नेपाल, चाइना या वियतनाम? तो लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन इज द निक नेम फॉर भूटान, ठीक है? हमारे यहाँ पे जीडीपी से कैलकुलेट होता है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री,
और ये लोग ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है, तो इनके लिए मैटर करता है कि यहाँ पे इनके कंट्री में कौन कौन कितने लोग खुश हैं, कितने लोग खुश नहीं हैं. सो भूटान इज अ वेरी ब्यूटिफुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंट्री. ठीक है, हम लोग कार्बन न्यूट्रल बनना चाहते हैं, ये लोग कार्बन नेगेटिव हैं. ठीक है, चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सिटी ऑफ नवाब्स? हैदराबाद, लखनऊ, बंगाल या कर्नाटका? तो नवाबों की सिटी इज लखनऊ. ठीक है, नेक्स्ट अप, लास्ट क्वेश्चन. द फेमस रॉक गार्डन इज लोकेटेड वेयर? चंडीगढ़, भोपाल, अमृतसर या केरला? तो कल भी हमने क्वेश्चन किया था ना कि रॉक गार्डन किसका आइडिया था. यू रिमेंबर, हमने कल किया था कि इट इज अ इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली गार्डन, है ना, जिसको नेक चंद जी ने स्टार्ट किया था. नेक चंद जी का ये आइडिया था, नेक चंद सैनी जी का आइडिया था. मैंने कहा था ना, याद रखना, नेक काम है तो नेक चंद. राइट, कहाँ पे लोकेटेड है? इन चंडीगढ़, यूटी ऑफ चंडीगढ़. ठीक है दोस्तों, सो गाइज ये थे हमारे आज के 20 MCQs. आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर शेयर करना है, और साथ में जो मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया है आप मुझे वो बताएंगे. एंड अभी सिंस आपका पेपर 1 दिसंबर को है, यू हैव वेरी लेस टाइम विद यू. अभी देर आर ओनली 2 थिंग्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए. वो है नंबर 1 प्रैक्टिस एंड नंबर 2 रिविजन. अभी कुछ भी ऐसा ना पढ़ें या करें जो चीज़ आपको याद ना रहे, क्योंकि जो आपने पढ़ लिया है पहले आप उसको कंसोलिडेट करो. ऐसा ना हो कि नया पढ़ने के चक्करों में पुराना भी भूल जाओ और नया भी याद ना रहे. राइट, सो इसलिए ट्राई टू फोकस. जितना आप प्रैक्टिस कर सके, जितने आप मॉक टेस्ट लगा सके ये अंत के 10 दिनों में, so that is going to be highly beneficial for you. We have also launched our JKP Constable test series. अभी हमारे फुल लेंथ टेस्ट चल रहे हैं, आप चाहते हैं तो उनको दे सकते हैं. अवेलेबल बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड. 5 फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट हैं. आई विल रिकमेंड कि आप वो ज़रूर दीजिए और अपना परफॉर्मेंस देखिए. दिस विल हेल्प यू अ लॉट in time management, in better understanding how to tackle the questions, how to fill the OMR sheet. आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा. सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में. थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.